फिलिपियों के नाम खत। We'll see in the book of Philippines, chapter number 4, verse number 4. Hallelujah. खुदा बड़ा अजीम खुदा है, बड़ी कुदरत वाला, कुव्वत वाला और हशमत वाला है, बड़ी ही ताकत वाला जिंदा खुदा है जिसने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया। पूरे यूनिवर्स को उसने अपने कलाम से, अपने कलमा से इसको रंग दिया, इसको वजूद दिया। दुनिया की हर एक चीज़ को उसने अपने कलमा के ज़रिए वजूद दिया। जब हमारे खुदावंद कलाम करते थे तो चीज़ें वजूद में आती थी। खुदावंद ने कहा दिन हो जा तो दिन हो गया, रात हो गई, रात को दूर किया, सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारे बनाए, चरिंद परिंद बनाए और उसके साथ जड़ी बूटियाँ, दरख्त और मछलियाँ और बीस्ट, हर चीज़ को खुदावंद ने हुक्म दिया और वजूद में आ गई। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ऐसे खुदा की परस्तश करते हैं जो हर चीज़ पर कवि खुदा है, कुव्वत और ताकत रखने वाला जिंदा खुदा है। जब ऐसे खुदा जैसा ऐसा खुदा हमारे साथ है तो ज़रूर है कि हम खुश रहें। हालेलुया। आइए देखते हैं खुदा के कलाम के अंदर। खुदा का बंदा पौलुस रसूल फिलिपियों के नाम खत जो लिखता है, ये खत जो है फिलिपियों के नाम, ये मैं आपको बताता चलो। आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस लेटर। पॉल राइट दिस लेटर टू द फिलिपींस व्हेन ही वाज इन द प्रिजन। ये पहली कलीसिया थी जो पौलुस रसूल ने यूरोप के खित्ते की सरजमीन के ऊपर कायम की थी। ये पौलुस रसूल ने पहली कलीसिया यूरोप के खित्ते के ऊपर पहली कलीसिया कायम की थी फिलिपियों की। ठीक है, ये फिलिपियों जो है रोम के अंदर, रोम की सल्तनत के अंदर मकदूनिया एक शहर था। मकदूनिया के शहर के अंदर जो है फिलिपी इलाका था जिसमें उसने पहली अपनी कलीसिया कायम की थी। और आप जानते हैं कि पौलुस रसूल पहले तो यीशु मसीह की खिदमत के खिलाफ था, बहुत ज़्यादा खिलाफ था, बल्कि जो यीशु मसीह की खिदमत का नाम लेता था उसको भी वो क्या करता था कि जेल में डलवा देता। लेकिन जब उसने इस बात को समझा कि खुदावंद का क्या हुक्म है, यीशु मसीह ने क्या कहा है कि जाओ सारी दुनिया में जाकर इंजील की मनादी करो और कौमों को शागिर्द बनाओ, तो उसने खुदावंद की खिदमत का काम जब शुरू किया तो आप जानते हैं कि वो सही तालीम देता था, यीशु मसीह की सही तालीम देता था जो एग्जैक्टली यीशु मसीह ने हुक्म दिया था। अब क्या होता है जब वो खिदमत कर रहा है इस इलाके के अंदर, तो उस जिस तरह से दूसरे इलाकों में हुकूमत उसके खिलाफ थी कि यीशु मसीह की मनादी का काम रोका जाए, उसी तरह से यहाँ पर भी इसको कैद खाना में डाल दिया जाता है। कैद खाने में जब डाल दिया जाता है तो कैद के अंदर है खुदा का बंदा, खुदा का सूरमा, और खुदा उसके साथ हम कलाम होता है, बात करता है, और उसको पता चलता है जब कि फिलिपी इलाके के अंदर क्या हो रहा है कि दूसरी तरह की तालीमें आ गई। खा के वो मसीही तालीम ही थी, लेकिन वो तालीम मसीह की सही तालीम से हटकर थी। जिस तरह से आप आज के दौर के अंदर भी देख सकते हैं कि तालीमें तरह तरह की हो चुकी हैं, तौर तरीके तरह तरह के हो चुके हैं, कलाम को अपनी ज़रूरत के मुताबिक मॉडिफाई करके इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह से खुदा का बंदा जेल के अंदर परेशान है और ख़त लिखता है कलीसिया को। आए देखते हैं उस खत के अंदर, फिलिपियों के नाम खत, उसका 4 बाब, उसकी 4 आयत के हम देखते हैं लिखे है क्या बयान करता है खुदा का बंदा। लिखा है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। आगे इसके अगली 5वीं आयत को जब देख लिखा है, तुम्हारी नरम मिजाजी सम आदमियों पर जाहिर हो, खुदावंद करीब है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप इमेजिन कर सकते हैं सॉरी, खुदा के बंदा को जेल के अंदर डाल दिया गया है, परेशानी के आलम के अंदर है, दुख के अंदर है, तकलीफें हैं, उसको रोका जा रहा है खुदा के खिदमत के काम करने को। लेकिन खुदा का बंदा फिर भी अपनी कलीसिया को लिख रहा है कि खुश रहो, और फिर कहता हूं खुश रहो।
हमें भी आज इस बात को समझने की जरूरत है। दुख, तकलीफें, परेशानियां, गम ये हमारे साथ साथ जरूर ही रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? खुश रहना है। क्योंकि खुदा का बंदा कह रहा है, खुदा का बंदा ये बात क्यों कह रहा है? क्योंकि उसका फोकस जो है वो दुख के ऊपर नहीं है, उसका फोकस परेशानी के ऊपर नहीं है, उसका फोकस तकलीफ के ऊपर नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, बल्कि उसका फोकस मसीह खुदावंद पर है, बचाने वाले पर है, कभी खुदा पर है। इसलिए वो कहता है खुश रहो। मैं कहता हूं, फिर कहता हूं कि खुश रहो। अगर आप और मैं भी हमारा फोकस बचाने वाले पर होगा, खुशी देने वाले पर होगा, तो जरूर है कि हम भी खुश रहेंगे। मेरे अजीजों, कलाम के अंदर यीशु मसीह ने कहीं भी नहीं कहा कि तकलीफें ना होंगी, दुख ना होगा, परेशानी ना होगी, बल्कि उन्होंने कहा कि ऐ बोझ के थके मांदे लोगों मेरे पास आओ। इससे ये ज़ाहिर होता है कि ज़माने के अंदर तकलीफ़ें भी होंगी, दुख भी होगा, परेशानी भी होगी, बोझ भी होगा, लेकिन खुदावंद कह रहा है कि बोझ लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदावंद ही, यीशु अल मसीह ही एक रास्ता है, जिनका जुआ नरम और मुलायम है। वाहिद वो ऐसा खुदा है जो कहता है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो ताकि मैं तुमको खुश कर सकूं। आज हमें इस बात के ऊपर गौर करने की जरूरत है कि खुश किस तरह से रह सकते हैं। अगर हम अपना बोझ अपने ऊपर ही लेके चलते रहेंगे तो क्या आप खुश रह सकते हैं? कैन यू बी हैप्पी इफ यू आर विद द बर्डन? Can you be happy if you are with the burden? No. Cannot. Sometimes I got burden. Yeah. But the thing, the situation. Yeah, that is the thing. Jesus saying that, come to me. Yeah, that's right. I can give you the comfort. Amen. Put your burden upon me. I am ready for you. Jesus always stretch his arms for us. Come to me, my child. Hallelujah. Amen. So that is the thing we need to understand. If you want to be happy, you have to depend on the Jesus. हमें अपने खुदा के ऊपर इन्हिसार करना है, यीशु अल मसीह के ऊपर। कहीं भी बाइबल के अंदर मेंशन नहीं है कि तकलीफें ना होंगी। ये सारी चीजें जमाने के अंदर चलती रहेंगी साथ साथ। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस रसूल जेल के अंदर, परेशानी के अंदर भी ये बात कह रहा है कि खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। और खुश हम किस तरह से रह सकते हैं? जब हम अपना बोझ, अपना सारा बर्डन जो है वो यीशु मसीह के ऊपर डाल देंगे, क्योंकि उसने खुद कहा है कि अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो। यशायाह की किताब के अंदर जब हम देखते हैं, पुराने अहदनामे के अंदर उसका 43 बाब है, उसकी 2 और 3 आयत को जब हम देखते हैं तो लिखा गया है, जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा। मेरे जीजो, जब खुदावंद का कलाम, खुदावंद का वचन, खुदा की बाणी, खुदा का रूह आपके साथ चलता है, आप खुदा में चलते हैं, तो ये चीजें सारी की सारी, चाहे जितनी भी खतरनाक हो, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लिखा गया है, जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डबोएंगी। क्या करेंगी? ना डबोएंगी। उनके पास ये ताकत है। आप समझ सकते हैं, अभी पिछले ही दिनों के अंदर जब आपने देखा है कि कराची के अंदर कितना बड़ा पानी का सैलाब चल रहा था और उससे कितना नुकसान हुआ है, बहुत सारी जानें भी चली गई हैं। लेकिन यहाँ पर वही बात खुदा का कलाम बयान कर रहा है कि नदियाँ, पानी की जो ताकत है वो आपको कोई ज़र ना पहुंचा सकेगी, आपको डबो ना सकेंगी। आज जब हम इसको गहरे तौर पर सोचें तो हम देख सकते हैं कि दुख की जो नदी है, दुखों की, तकलीफ़ों की जो नदियां हैं, जो हमारे साथ साथ चलती हैं, जिनके अंदर हम इस तरह से जो है गोते खा रहे होते हैं, तो वो हमें जो है डबोने को है। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब बचाने वाले के ऊपर फोकस होगा तो मेरे अजीज़ों कभी भी आप डूब ना पाएंगे उसके।
सैलाब जो है खतरनाक तरीन चीज़ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिरा देता है, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि वो तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आगे जाके देखते हैं, लिखा है जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। शोले की इतनी जरूरत ना होगी, आग की इतनी ताकत ना होगी कि वो तुझे कोई जर पहुंचा सके। इसीलिए खुदा का बंदा कह रहा है, दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में खुश रहना सीखो, खुदा उनका शुक्रिया अदा करना सीखो। सारी चीजें आप जानते हैं, खुदा उनका कलाम बयान करता है कि ये सारी चीजें इकट्ठी जो है ये खुदा उनके जलाल के लिए है, ये हमारे लिए भलाई पैदा करती है। हालेलुया, ये सारी चीजें हमारे लिए भलाई पैदा करने के लिए हैं। ये खुदावंद का सारा इंतजाम है, ये सारी चीजें खुदावंद के जलाल के लिए हैं। हमें इस चीजों में से गुजार कर हमारा खुदा हमें कुंदन बनाना चाहता है, मजबूत बनाना चाहता है। आप देख सकते हैं कि इस्राइल जब वहां से गुजरता है तो कितनी देर का सफर था, 40 साल उन्होंने गुजारे थे डेजर्ट के अंदर। कितने? 40 ईयर्स, क्योंकि खुदावंद उनको सिखाना चाहता था ताकि वो इसके बाद का जो सफर है वो खुश रह के गुजार सके, कुंदन बन जाए, मजबूत हो जाए। मेरे अजीजों, I want to tell you, if you are passing from the sadness, अगर आप दुख में से गुजर रहे, परेशानी में से गुजर रहे हैं, तो मेरे अजीजों फोकस अपना परेशानी से हटा दीजिए, फोकस अपना अपने बचाने वाले पर ले जाए। कोई भी इंसान यीशु मसीह से जुदा होकर, खुदावंद से जुदा होकर खुश नहीं रह सकता। तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा हमारा खुदावंद है। खुशी उस वक्त ही हासिल होती है जब आप तसल्ली आपके साथ होती है, इत्मीनान आपके साथ होता है। मेरे अजीजों, अगर आज आपके साथ, आपके सामने कोई चैलेंज है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो आप उसके सामने खड़े होकर आप उसको ललकार कर, पुकार कर कह सकते हैं कि तू तो बहुत छोटा है, मेरा खुदा जिसको मैं मानता हूं, जो मेरे साथ रहता है, बहुत बड़ा है। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपके सामने कोई चैलेंज है, कोई दुख है, कोई तकलीफ, इस दौर के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके साथ चैलेंज ना हो, जिसके सामने तकलीफ ना हो, जिसको कोई परेशानी ना हो। कोई ऐसा शख्स नहीं है। तरह तरह की परेशानियां हैं, बड़े से बड़े चैलेंज हैं, छोटे से छोटे चैलेंज हैं, तकलीफें हैं, दुख हैं, टारगेट्स हैं। लेकिन मेरे जीजो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपना बोझ अपने मसीह पर डाल देंगे तो आप खड़े होकर उस चैलेंज को ललकार कर कह सकते हैं, यू आर वेरी स्मॉल, मेरा खुदा बहुत बड़ा है। सिर्फ उसके उसको प्लान को फॉलो करने की जरूरत है। उसके प्लान के अंदर समटाइम देर होती है, उस देर को, उस प्लान को हमें समझने की जरूरत है, हमें खुश रहने की जरूरत है। अगर आप उस प्लान को समझ जाएंगे, उसके इंतजाम को समझ जाएंगे, तो जरूर है कि आप खुश रहेंगे। हालेलुया। जब आप जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें तकलीफों का सामना करना, परेशानियों का सामना करना। पौलुस रसूल जेल के अंदर है, दुख में है, परेशानी के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहा है कि खुश रहो। मैं कहता हूं खुश रहो, डोंट वरी। बुरे दिन हैं तो अच्छे भी आएंगे, क्योंकि ये सारा खुदावंद का इंतजाम है, ये सारा जलाल खुदावंद के नाम के लिए है। ये सारी चीजें खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करती हैं? भलाई पैदा करती हैं। जब हम ये चीज सोचेंगे तो जरूर है कि हम खुश रहेंगे, और ये सारी चीजें हमारे लिए भलाई पैदा करेंगी। कुरान का कलाम कहता है कि उनका गम ही खुशी में तब्दील हो जाएगा, उनका गम ही खुशी बन जाएगा। नेहमिया की किताब के अंदर जब देखते हैं तो लिखा है, खुदावंद की खुशी, उसका इत्मीनान ही तुम्हारी ताकत है। खुदावंद की खुशी,
जब हम उसमें खुश होते हैं, उसका इत्मीनान जब हमारे साथ होता है, क्योंकि खुदावंद ही है जो तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है, जब वो आपके साथ होता है तो वही आपकी ताकत बन जाता है। उसी ताकत के वसीले आप अपने चैलेंज को, अपनी परेशानी को, अपनी बीमारी को, अपने दुख को ललकार कर कह सकते हैं कि यू आर वेरी स्मॉल, माय लॉर्ड इज वेरी बिग। हालेलुया। जब खुदावंद का तसल्ली, उसका इत्मीनान आपके साथ है, इट मीन कि उसकी ताकत आपके साथ है। इसीलिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल दुख के अंदर भी परेशान नहीं है। उसको पता है कि खुदावंद का काम कभी भी रुकने वाला नहीं है, खुदावंद का काम आगे बढ़ेगा। हालेलुया। इसीलिए वो अपनी उस फिलिपीन की कलीसिया को कह रहा है कि खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। आज मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझने की जरूरत है, सही तालीम की जरूरत है। ये खुदा का बंदा जो है ना, पौलुस रसूल, इस बात से भी परेशान था कि कलीसिया के अंदर दूसरी तालीमें, तरह तरह की तालीमें जो है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा उनके कलाम को, हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं खादमीन खुदाम ऐसे पैदा हो चुके हैं जो खुदावंद के कलाम को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, फेवरेटिज्म के लिए, लोगों के दिमागों को कंट्रोल करने के लिए, सही तालीम नहीं देते। इसीलिए खुदा के बंदा पौलुस रसूल को भी जेल में डाल दिया गया था। लेकिन मेरे अजीजों, अब इस बात को समझें, अपनी आदत बनाएं खुदावंद की सही तालीम को सुनने की, समझने की और उस पर अमल करने की। हालांकि आजकल के दौर के अंदर अगर कोई सही बात बता देता ना, तालीम, या किसी का कोई फॉल्ट बता दे, तो वो बंदा उसके खिलाफ हो जाता है। इसे नहीं ऐसा है या नहीं? सही तालीम दें तो खिलाफ हो जाता है। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस रसूल इस बात से घबरा नहीं रहा। उस दौर के अंदर, उस इलाके के अंदर एक वही शख्स था जो खुदावंद की सही तालीम, यीशु अल मसीह की जो एग्जैक्टली सच्ची तालीम थी वो देने वाला था। उसी वजह से उसको जेल के अंदर डाल दिया गया था। लेकिन वो परेशान नहीं है, वो तकलीफ के अंदर है, दुख के अंदर है, लेकिन उसको पता है कि उसका खुदा उसके साथ है, उसका इत्मीनान उसके साथ है, उसकी तसल्ली उसके साथ है, उसकी खुशी उसके साथ है। उसी खुशी की बुनियाद के ऊपर, इत्मीनान की बुनियाद के ऊपर खुद भी खुश है और अपनी कलीसिया को भी कह रहा है कि खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो, खुदा उनमें मसरूर रहे। हालेलुया। तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। जब हम खुदावंद में मसरूर रहते हैं, मसरूर रहना खुश रहना होता है। खुदावंद, जब आप खुदावंद में खुश होते हैं, मसरूर होते हैं, तसल्ली पाते हैं, इत्मीनान पाते हैं, तो ज़रूर खुदावंद आपकी ताकत बन जाता है। जब खुदावंद आपके साथ है तो फिर कौन आपके खिलाफ हो सकता है? आप मुझे बताएं, अगर खुदावंद आपके साथ है तो कोई चैलेंज, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई बीमारी आपके ऊपर हावी हो सकती है? नेवर एवर, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि खुदावंद आपकी तरफ, खुदावंद आपकी जंग लड़ता है, हर चैलेंज के साथ, हर दुख के साथ, हर तकलीफ के साथ। यीशु मसीह जिसने सलीब पर जान देकर आपका और मेरा कफारा दिया है, वो आज भी खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा हमारी शिफायत करता है। और जब हमारी शिफायत इतनी बड़ी है तो मेरे अज़ीज़ों, हमें ज़रूर है हम समझें कि हम इन दुखों से, तकलीफ़ों के इस दौर से गुज़रना ज़रूरी है, लेकिन घबराना नहीं है। हमें तसल्ली और इत्मीनान जो है वो खुदावंद से हासिल करना है। जब वो आपके और मेरे साथ है तो खुदावंद की ताकत आपके साथ है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।